Assalamu alaikum students, I am your science teacher. Today we are going to study chapter number 1, actions controlled by nervous system. Actions which are controlled by nervous system are of three types: voluntary actions, involuntary actions and reflex actions. Voluntary actions are those actions which are under conscious control, यानी कि जो हम अपने बस में होते हैं, जो हमारे अपने बस में होते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं या कोई और ऐसी चीज़। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, जैसे हमारे दिल की धड़कन या हमारा खाना जो हज़म हो रहा है, डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, ये हमारे अपने बस का काम नहीं है। तो इन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो एकदम से कंट्रोल होते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच a flame or any type of fire, we pull our hand backward. That is through reflex action and it is controlled by spinal cord. It is an immediate reaction. जब हमारी उंगली जो है किसी फायर से या किसी गर्म चीज़ से छू जाती है तो एकदम से पीछे हट जाती है। तो और ये जो मैंने आपको एरो बना के दिखाए हुए हैं, ये डायरेक्शन ऑफ द नर्व शो कर रहे हैं, जो कि कहाँ तक जा रही है, अफेक्टर्स तक। अफेक्टर्स कौन है? वो मसल्स जो कि पुल करेंगे इसको पीछे। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो हमें ये सेंस करके देंगे कि हमारी जो है फिंगर जो है किसी गर्म चीज़ के साथ छू गई है, और इंटर न्यूरॉन जो है वो आगे को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। मोटर न्यूरॉन जो है वो जो है इनको इस पल्स को लेके आगे चलेंगे। इंटर न्यूरॉन जो है इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, और ये मैसेज कन्वे करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। और इस तरह से हम जो है ये अपनी उंगली जो है वो पीछे एकदम से हटा लेंगे। इस चीज़ को जो एकदम से होती है, पैरालेक्स में होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Students, now move on to the books. Actions controlled by the nervous system, voluntary actions, the body actions which are performed under conscious control, that is which are done after thinking over them, are called voluntary action. For example, speaking, eating, reading, walking, running, clapping etc. are voluntary action. Voluntary actions वो action होते हैं जो हम जानबूझ कर करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे बोलना, खाना खाना, रीडिंग करना, वॉकिंग या रनिंग या क्लैपिंग। इस तरह के एक्शंस को हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, blinking of eyes, movement of small intestine etc. are the example of involuntary actions. Involuntary actions वो actions होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट बीट या फिर मूवमेंट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्लिंकिंग ऑफ आइज। इस तरह के जितने भी एक्शंस हैं उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। थर्ड टाइप ऑफ एक्शन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। An immediate and involuntary response to the stimulus is called reflex action. Stimulus कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद हो और हमें मजबूर करे कोई एक्शन करने पे। Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. ये मैंने आपको अभी बताया बोर्ड पे कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो हम पुल कर लेते हैं अपने हैंड को दोबारा, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इन द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोन इन द फिगर, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ। मूव ऑन टू द पेज नंबर 8। Stimulus which is received by the cells response of the skin, a nerve impulse is carried in the sensory neuron present in the skin. The nerve impulse is carried by nervous sensory neuron to the spinal cord. The interneuron of the spinal cord transmits the impulse to the motor neuron. The motor neuron carries the impulse to the arm muscles. The arm muscles contract and the hand is pulled back. The pathway of nerve impulse which complete the reflex action is called reflex arc. It consists of receptor, a sensory neuron, interneuron, a motor neuron and effector. ये वही डायग्राम है बच्चों जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई।
कैसे ये ट्रैवल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाती है जब हम किसी और चीज़ को टच करते हैं तो नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी करते हैं सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ट्रांसमिट इम्पल्स करती है कहाँ पे? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज देता है कहाँ पे? इफेक्टर्स को, जो कि है मसल्स। मसल्स जो है इनको कॉन्टैक्ट किया जाता है और हमारी उंगली जो है वो पीछे हटा ली जाती है। वो पाथवे जिसमें नर्व इम्पल्स जो है ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्म। Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am your science teacher, class 8. We are going to study science. We are studying chapter number 1. In chapter number 1, we are now going to study excretory system, excretion, kidneys and associated structure. एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसके ज़रिए हमारी बॉडी से कोई चीज़ जो है एक्सपेल आउट की जाती है। Process of excretion. Excretion means the removal of the nitrogenous waste which are produced during digestion process in our body. It is necessary because if the nitrogenous waste are kept inside the body, they would be harmful for us. Kidneys and associated structures are those structures which are necessary to conduct excretion. They altogether make excretory system. Look at the diagram. Diagram shows you two kidneys, left kidneys, right kidney, ureter, urinary bladder, urethra, renal artery and renal vein. These all structures make up the excretory system. Kidney is the main structure which filter the water in our body and it makes nitrogenous waste which are expelled out through the excretory system in our body. Renal artery and renal vein gets the blood to the kidney which contain nitrogenous waste and it is mixed with water and the urine is made in the kidney and then it is carried to the urinary bladder where it is collected through the ureter. These are the canal-like structures and it is expelled out of our body through urethra which is an opening. क्या होता है? किडनीज जो है हमारे मेन स्ट्रक्चर हैं एक्सक्रीशन के यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के। इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ज़रिए से ही फिल्टर किया जाता है ब्लड को। ब्लड जो है रीनल आर्टरी और रीनल वेन के ज़रिए हमारी किडनीज में लाया और ले जाया जाता है। किडनीज को फिल्टर करते हैं और उसके अंदर से यूरिन फॉर्मेशन होती है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनते हैं। उसको वाटर के अंदर मिक्स करके, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए इसलिए उसको हम ऐसे नहीं रख सकते। वाटर के अंदर मिक्स करके यूरिन बनाया जाता है। यूरिन बना के फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूरिनल ब्लैडर में विच हैज़ एन ओपनिंग एंड इट इज़ एक्सपेल्ड आउट of our body now. Now move on to the book, students. On page number 9, excretory system 8 and 9. As a result of breakdown of various food items and other chemical components of the body, nitrogenous waste matter is produced. क्या होता है कि ब्रेकडाउन जब होती है फूड आइटम्स की हमारी बॉडी में और डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स की, तो उससे क्या बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो कि फ़ौरन हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजनस मिनरल्स मटेरियल्स एंड अदर सॉल्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं और अदर सॉल्ट्स होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ waste materials in the body is dangerous and therefore must be removed from the body. The removal of nitrogenous waste material from the body is called excretion. क्या है कि ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से आउट करना, रिमूव करना जो है ज़रूरी है। इस रिमूवल को जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स की होती है हमारी बॉडी से उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारा काम जो है इसको रिमूव करने का नाइट्रोजनस मटेरियल को किया जाता है किसके ज़रिए से? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपिरेशन। जब हमें पसीना आता है तो स्किन के ज़रिए से भी कुछ सॉल्ट्स जो हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस पे मुश्तमिल है? एक पेयर ऑफ किडनीज है हमारे पास और इसके साथ जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। दैट इज 2 यूरेटर्स, 2 नालियाँ हैं, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एंड अ यूरिथ्रा और एक यूरिथ्रा है हमारे पास। Now move on to page number 9, kidneys and associated structures. Human body has 2 dark brown bean shaped kidneys in the abdominal region. हमारे पेट के रीजन के अंदर 2 डार्क ब्राउन कलर की बीन शेप यानी बीन जो आपने देखे होंगे जो हम लोबिया पकाते हैं उसकी शक्ल के किडनीज हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं। 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ एक एक किडनी जो है वो मौजूद होता है। द राइट किडनी इज अ लिटिल लोअर दैन द लेफ्ट वन, जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होता है और किससे? लेफ्ट किडनी से। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज कनकेव। जब बीन शेप है तो बच्चों तो कन्वेक्स और कनकेव जो है वो तो सरफेसेस होंगी ना, यानी एक जो है बाहर की तरफ उभरी हुई और एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनीज। इसके साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं अब हम। आ ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम द किडनी, एक ट्यूब जो किडनी के अंदर से अराइज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरिटर। कहाँ पे जा रही है वो? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिटर। इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या है? जो यूरिन बना है किडनी के अंदर वो लेके जाना कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर सैक, ये एक बड़ा सा थैला होता है, छोटा सा या बड़ा सा कह सकते हैं आप इसको, विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर, ये दोनों तरफ से जो यूरिन आता है वो कलेक्ट करता है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। छोटी सी ट्यूब इसके आगे लगी होती है जिसका सुराख बाहर खुलता है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो you internal structure of the kidney. Internal structure of the kidney consists of 3 regions. Number 1 renal cortex, number 2 renal medulla, number 3 renal pelvis. Renal cortex is the outermost region and it is brownish in shape, brownish in color, and it is a covering of the kidney. Renal medulla are conical structures which are like pyramids, and these are the structure where the nitrogenous waste material are removed, and here nephron, which is the structural unit of the kidney, is present. And renal pelvis is the last inner region of the kidney in which urine is drained, and from here it is collected by the ureter, and then it goes to the urethra where it is expelled out. Now students move on to the page number 9 of the book, internal structure of kidney. Internally each kidney is divided into 3 regions, that is renal cortex, renal medulla, renal pelvis. इंटरनली क्या होता है? जो किडनी जो है 3 रीजन्स होते हैं उसके, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन, सबसे बाहर वाला रीजन होता है ये। रीनल मेडुला इज द मिडिल रीजन, ये दरमियान वाला रीजन होता है। विच इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मैसेज, ये कॉनिकल मैसेज जो मैंने आपको बोर्ड में भी दिखाए थे इस पर मुश्तमिल होता है जिनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। Renal pelvis is the inner area where urine is drained. The urine from renal pelvis move into ureter. Renal pelvis वो होता है एरिया जो इनर मोस्ट है और इसके अंदर यूरिन जो है ड्रेन किया जाता है। यूरिन जो है यहाँ से लेके यूरेटर के अंदर मूव करता है। यूरेटर से वो फिर आपको जो मैंने पार्ट्स दिखाए थे, यूरिथ्रा जो है ओपनिंग है उसकी, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थैला होता है जिसके अंदर ये यूरिन जो है वहाँ से जाके कलेक्ट हो जाता है। Next, nephron. Nephrons are the functional units of the kidney. They are the tubules where urine is formed. नेफ्रॉन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट है, यानी असल जो काम हो रहा है किडनी के अंदर वो सारा किसकी वजह से हो रहा है? नेफ्रॉन की वजह से।
दे आर ट्यूब्यूल्स, वो ऐसी ट्यूब्स होती हैं जहाँ पे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज़ रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एक को कहते हैं और एक को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल कॉर्पसल जो है इसके भी पार्ट्स हैं और रीनल ट्यूब्यूल के जो हैं वो इसके भी पार्ट्स हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, वहाँ पे हम इनका देखते हैं स्ट्रक्चर। ये है जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। रीनल कॉर्पसल जो है उसमें होता है ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ये एक कप शेप चीज़ होती है जिसके अंदर फिल्टर करने के लिए छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। यहाँ पे यूरिन जो है वो ब्लड से फिल्टर किया जाता है, यानी नाइट्रोजनस फेस जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर वोमेन कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। इसी के अंदर वो स्ट्रक्चर है जिसमें सारा फिल्ट्रेट जो है वो हो रहा है। फिर इसके आगे एक ट्यूब है जिसका जो कि मुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बल खाते हुए आगे जाके एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं लूपोफेनले। लूपोफेनले जो है आगे बल खाता हुआ और जो है आगे चला जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो फिर आगे जाके इसको ट्यूब्यूल जो है, ये सारे ट्यूब्स ही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसके ज़रिए यूरिन फॉर्मेशन हो रही है और यूरिन जो है कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। रीनल कॉर्पसल, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ये रीनल कॉर्पसल जो है ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ग्लोमेरुलस इज अ tuft of blood capillaries formed by the division and subdivision of small arteries and veins। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये एक बहुत ज़्यादा कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है। बोमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो किसके अंदर मौजूद होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। आगे बच्चों, रीनल ट्यूब्यूल, दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट्स after Bowman capsule. The first coiled part of the renal tubule is called proximal tubule। पहला जो coiled part यानी मुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं proximal tubule। The next part is U shaped। अगला जो हिस्सा है वो U shape होता है, उसको हम कहते हैं loop of Henle। The next part of the renal tubule is again coiled and is called distal tubule। इसके बाद जो है फिर मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको हम कहते हैं distal tubule। The distal tubule of many nephrons open in the collecting duct। many collecting ducts join and drain into renal pelvis। अब ये जो है सारा जो है मिली हुई ये जो सारे ट्यूब्यूल्स हैं ये खुलती हैं कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जाके रीनल पेल्विस के अंदर सारा का सारा यूरिन फॉर्म जो होता है वो रीनल पेल्विस के अंदर उसको डाल देते हैं। Now students, function of kidneys on page number 11। blood carries nitrogenous waste material from the body to the kidneys। blood जो है वो कहाँ लेके जाता है, nitrogenous waste kidneys के अंदर। inside the kidneys blood containing nitrogenous waste reaches the glomerulus। किडनी के अंदर जो है जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है ब्लड के अंदर वो ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल वो पार्ट है जिसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड के अंदर से निकाल लिया जाता है और वाटर भी एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लिया जाता है। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन एंटीरियर एट्रियोल्स, यानी आर्टरीज के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड जो है वो आफ्टर नाइट्रोजिनस मटेरियल जो है इसके अंदर से जब रिमूव कर लिया जाता है वहाँ पे इकट्ठे हो जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, और इसकी रीनल आर्टरी बन जाती है बाद में। द क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अब साफ हुआ ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट का सिस्टम है वहाँ पे आ जाता है। दिस फिल्ट्रेट विच move into the renal tubule of nephron also contain some useful substances। अब ये जो फिल्ट्रेट है जो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होता है वो जो है उसके अंदर थोड़े बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो भी मौजूद होते हैं।
During its passage toward the collective duct, 99% of the filtrate containing useful substances is reabsorbed into the blood in capillaries around renal tubule. तो 99% इसके अंदर से जो हमारे काम की होती हैं चीज़ें, यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं, वो निकाल लिए जाते हैं कब? जब ये कैपिलरीज के अंदर जाता है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होती हैं. ड्यूरिंग द रीअब्सॉर्प्शन more waste material are absorbed from the blood capillaries into the renal tubule filtrate. renal tubule filtrate जो है उसके अंदर से मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो है वो सारा का सारा निकाल लिया जाता है और यूजफुल सब्सटेंसेस भी निकाल लिए जाते हैं. कब? जबकि रीअब्सॉर्प्शन होती है ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल के अंदर. Capillaries into the renal tubule filtrate. Now the filtrate in renal tubule is called urine, which moves into the collecting duct and then into the renal pelvis. अब जो है जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल है उसको हम कहते हैं यूरिन, जो कि किस में मौजूद है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो खुल जाएगी किसके अंदर? जाके रीनल पेल्विस के अंदर. यहाँ से लेके फिर यूरेटर जो है इसको मूव करवाएंगे आउट ऑफ द बॉडी.